हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन में संगुणित होने पर अणुसंख्य गुणधर्म का मान उच्च प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए हमारे पास में जो विलयन है, यदि हम यहाँ पर पहले अणुसंख्य गुणधर्म की बात करें तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म ये बच्चों विलयन के ऐसे गुण होते हैं जो कि कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर विलेय के कणों की संख्या पर विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं ये यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो बच्चों अब देखिए, यदि कणों की संख्या अधिक होगी, कणों की संख्या अधिक होगी तो यहाँ से हम समझें, जो हमारे पास में अणुसंख्य गुणधर्म होता है, मान लीजिए परासरण दाब पाई है, ये यहाँ पर होता है ICRT। इसका अर्थ हुआ कि पाई समानुपाती है आई के, और आई यहाँ पर होता है I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। और यदि यहाँ पर हम अल्फा को 100% मान लें तो हमारे पास में आई बराबर हो जाता है एन के। यहाँ पर हमारे पास में आई बराबर हो जाता है एन के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाई भी समानुपाती हो जाएगा एन के, यानी कि कणों की संख्या अधिक होगी तो अणुसंख्य गुणधर्म भी अधिक होगा। पाई यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म है, जो परासरण दाब है। तो जब कणों की संख्या अधिक होगी यानी कि एन अधिक होगा तो यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म भी अधिक होगा। अणुसंख्य गुणधर्म भी उच्च होगा। ये हम यहाँ पर बात कर रहे थे वियोजन की। ये यहाँ पर हम बात कर रहे थे वियोजन की। अब देखिए हमारे पास में होता क्या है, हमसे यहाँ पर कहा गया है संगुणन। यहाँ पर हमसे कहा गया है संगुणन, और संगुणन का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे यदि a प्लस प्लस बी माइनस था तो ये यहाँ पर संगुणित होकर बनाएगा ए बी। अब ए बी बना तो आई देखिए यहाँ पर पहले 2 था, अब 1 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि आई कम हुआ। आई का मान 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। क्योंकि यदि हम कणों की संख्या की बात करें, आई हमारे पास में होता है वियोजन या फिर यहाँ पर संगुणन से पूर्व, संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, संगुणन के पश्चात कण बटे संगुणन के पूर्व कण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आई पहले संगुणन के पूर्व कणों की संख्या 2 थी, तो यहाँ पर ये 2, और संगुणन हुआ तो अब 1 हो गया, तो यहाँ पर ये 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई का मान 1 से कम होगा, यानी कि आई हमें कम प्राप्त होगा। आई का मान 1 से कम हुआ तो अणुसंख्य गुणधर्म भी कम होगा। आई का मान 1 से कम होगा तो अणुसंख्य गुणधर्म ही निम्न होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है ये हमारे पास में गलत है, स्टेटमेंट है, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म उच्च नहीं होता संगुणन के पश्चात, ये यहाँ पर निम्न हो जाता है। संगुणन के दौरान जो अणुसंख्य गुणधर्म है ये निम्न हो जाता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट गलत होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।